आज कितनी सुंदर तारीख है, 18 अध्याय। गीता के 18 अध्याय जब संपन्न हो जाते हैं तो भगवान का उद्देश्य, भगवान की पढ़ाई संपूर्ण हो जाती है। इसीलिए ब्रह्मा माँ ने भी कब शरीर रखा है, साकार शरीर कब ब्रह्मा का संपन्न हुआ और ब्रह्मा बाबा कब संपूर्ण हुए, 18 जनवरी 18 और एक श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें श्रीमद् भगवान वाच है। और उससे ही ब्रह्मा नंबर 1 प्रिंस राजकुमार, इस धरती का सर्वश्रेष्ठ देवात्मा ब्रह्मा बने। सो आज भी कितनी सुंदर तारीख है, 18। सो अपने भी 18 अध्याय बाबा के सारे गुण और शक्तियों को धारण करके पूर्ण होने चाहिए। हमें इसी शरीर में संपन्न और संपूर्ण होने की लगन तात लगनी चाहिए। सो आ जाइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर। मीठे बाबा क्या समझाते मीठे बच्चों को आज। बच्चे 18/6/2025 की महावाक्य है। आशा है सबको सुनाई दे रहा है। हाँ, आज बाप दादा मधुर महावाक्य मधुबन से कहते हैं मीठे बच्चे। बाबा मीठे बच्चे कहते तो क्या कहना है? हाँ जी बाबा। मीठे बच्चे, जी बाबा। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही आसुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। इसमें ही बच्चों को विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। हाँ, कहाँ बैठे हो? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी कह सकते हो। ये सदगति का स्कूल है। इसमें सद्बुद्धि सिखाई जाती है, वो भी सत्यम शिवम सुंदरम पिता के द्वारा। यह विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय बैचेस है, ईश्वरीय ब्रांचेस है। बाप ने बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंचे से ऊंचे बाप हमें पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह यज्ञ रचा हुआ है, इसका नाम भी बाला है। शास्त्रों में नाम बाला क्या है? राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। शास्त्रों में तो लिखा है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ, परंतु बाबा कहते इसका खरा शब्द और खरा अर्थ और खरा बोल है, उसके खरे नाम है, उसका सच्चा नाम है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व, हम राजा ये के लिए अपने ही शरीर के प्रति सभी जो कर्म मतलब विकर्म है उनको सभी उसमें स्वाहा हो जाता है। तमो प्रधानता, पुराने संस्कार, पाप, ये पुराना रथ, पुरानी दुख भरी दुनिया, सब कुछ जिसमें स्वाहा होना है, ये है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा कितना सुंदर अर्थ समझाते, ध्यान से समझिए। बाबा कहते राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए। स्वराज्य माना स्वर्ग की बादशाही। अश्वमेध, यह जो कुछ भी देखने में आता है उन सब को स्वाहा कर रहे हैं। शरीर, यह जो कुछ भी देखने में आता है इसको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है, आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। क्यों आत्मा स्वाहा क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्मा तो जी अजर अमर अविनाशी है। आत्मा तो स्वाहा नहीं हो सकती। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेगी। यह है संगम युग, आत्मा परमात्मा का सुंदर मिलन, संगम युग। बाबा कहते बहुत आत्माएं भागेगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे।
यह है ड्रामा, सब ड्रामा चल रहा है। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हैं हमने राजस्व अश्व में यज्ञ रचा है, यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार, तो चलता रहता है ये तो। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रच गया है। मैंने रचा है, यह भी अर्थ नहीं निकलता। यह ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है, कल्प कल्प रचा जाता है। यह ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है, यह कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है, बराबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर तुम्हें बनना है। बनते भी वही है जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को सबको मार्ग भी बताना है। क्या मार्ग बताना है? जल्दी जल्दी सदगति दाता से सदगति का ज्ञान जान लो, अपनी स्वयं की सदगति कर लो। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता। मुख्य बात है मनसा वाचा कर्मणा कृति व्रति दृष्टि समर्ति स्मृति, सब में पवित्रता, मन शुद्धि। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही है, आओ पवित्र बनाकर हमको इस अच्छी दुनिया से ले जाओ। बाप आए हैं घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है। मुख्य बात फिर भी बाप बतलाते हैं, बच्चे क्या होगी मुख्य बात? मन मना भव। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है। मुख्य बात फिर भी बाप कहता है मन मना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारा फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सत्व प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो उच्च बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, याद में रहना पड़ेगा। यह तो समझते हो, बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बराबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, सुख धाम दुख धाम खलास कर हमें सुख धाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरी परिवार में हैं। कहाँ है? ईश्वरी परिवार में है, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है। यह संगम युग पुरुषोत्तम उच्च बनने का युग है। कैसा है संगम युग? पुरुषोत्तम उच्च बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहा है। फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे, वह भी समय आएगा ना। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे। अभी टाइम नहीं है। ये 90 वर्ष पहले मुरली समझ लो। तभी बाबा कहते थे, जब बाबा साकार थे, साकार मुरली है, तो अभी तो ये यज्ञ शुरू होके राजस्व अश्वमेध सत्य ज्ञान रुद्र यज्ञ शुरू होके कितने साल हो गए? 89 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी कितना समय बचा होगा, सोचो पढ़ाई का। तो अभी सब ऋषि मुनि साधु संत सब ने मान लिया है कि यही परमपिता परमात्मा की शिक्षा हमें सद्गति दे सकती है। इसलिए 89 वर्ष पहले, मैं 90 वर्ष पहले बाबा बता रहे सब आएंगे। और वो महावाक्य आज भरपूर क्लियर कट टू कट सत्य हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम तो लगता है। पिछाड़ी में सन्यासी आदि सब आकर समझेंगे
कि सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है। अभी देख रहे हैं ना, सभी साधु संत पीठाधीश धर्मा राजाधिराज खुद को श्री श्री कहने वाले सब साधु संत आ गए हैं। सब जानते हैं यही परमपिता परमात्मा का सत्य ज्ञान है, जिसको अनेक साधु संत ऋषि मुनि नेति नेति करते गए, वही सब नीति मत्ता आदि मध्यांत परमपिता परमात्मा अभी समझा रहे, सबने जान लिया है। यह भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है, ये नॉलेज कोई में है नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब द्रौपदियाँ सीताएँ पार्वतियाँ हो। याद में रहने से अबलाएँ कुब्जाएँ बाप से सुख शांति का वर्षा पा लेती है। याद में तो रह सकते हैं ना, भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं। अभी तो विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को ज़बरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मार कर निकाल देते हैं। इसलिए पुकारती है, हे पतित पावन आओ, तो ज़रूर उनको रथ चाहिए ना। परमात्मा को पतित पावन को आने के लिए ज़रूर ब्रह्मा का रथ चाहिए ना, जिसमें आकर तुम्हें पावन बनाएंगे। गंगा का पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाए। पावन दुनिया का मालिक तुम्हें बनाते हैं। तुम देखते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। विनाश सुन के डर लग रहा है? बहुत हो रहा है। विनाश शब्द सुन के डर लग रहा है क्या? नहीं, हमें डर का। विनाश माना दुखों का विनाश, तमो प्रधानता का विनाश, अत्याचारी दुराचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी व्रति का विनाश, श्रेष्ठाचार का, अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का, भाग्य का, पुण्य कर्मों का विनाश नहीं, सुख की शुरुआत। तुम देखते हो इस पतित दुनिया में दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। क्या क्यों ना हम बाबा के बन जाए, क्यों ना हम भगवान के शिक्षा के ऊपर, भगवान की उपस्थिति है तो उसके ऊपर आके सम्मुख स्वाना हो जाए। बाबा कहते क्यों ना सोचो बच्चों, बाबा मनुष्य को आदेश दे रहे हैं कि तुम देखते हो पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों ना बाबा के बन जाए, क्यों ना स्वाहा हो जाए। पूछते हैं स्वा कैसे हो, ट्रांसफ़र कैसे करें? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना। कौन है साकार बाबा? ब्रह्मा। साकार बाबा कौन है? ब्रह्मा। निराकार कौन है? परमपिता। पारलौकिक पिता कौन है? परमपिता शिव। अलौकिक पिता कौन है? ब्रह्मा। लौकिक पिता कौन है? शरीर का पिता। लौकिक ये है और लौकिक शिव है। पारलौकिक शिव बाबा, अलौकिक ब्रह्मा बाबा, आत्माओं का पिता, फरिश्ता, अलौकिक पिता। और लौकिक पिता इस लोक का शरीर का पिता, इस लोक में है वो शरीर का पिता, लौकिक पिता। अलौकिक माना सूक्ष्मवतनवासी, संपूर्ण ब्रह्मा, फरिश्तों का बादशाह, देवी देवताओं का भी बादशाह, सब में बादशाह वो अलौकिक पिता ब्रह्मा। परम धाम में रहने वाला जी, पारलोक में रहने वाला पारलौकिक पिता शिव। सो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, ये खुद करके सीख रहा है ना, ये खुद भी बाबा से सीख रहा है। जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। बाबा ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी है। यह न बहुत साहूकार न गरीब था, ब्रह्मा न बहुत साहूकार न गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ये कौन सा यज्ञ है? ईश्वरीय यज्ञ है। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। ये यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ में ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, हम ट्रस्टी है, ये सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं। यह समझ की बात है ना। यहाँ तो नहीं सबको आकर बैठना नहीं है। इसको सैंपल तो इनका सैंपल तो देखा, कैसे सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म यह करता है, इनको देख औरों को भी आएगा। बहुत है स्वाहा हुए, बहुत है जो
परमपिता परमात्मा के ऊपर स्वाहा हुए, माना परमात्मा की आज्ञा के अनुसार सदा के देही अभिमानी बन के रह गए। शरीर भी नहीं है और हम शरीर के साथ जुड़े हुए रिश्ते नाते भी नहीं हैं। हम तो केवल परमात्मा की संतान, केवल चमचमता तारा, सत्व प्रधान आत्मा हो, इस भाव से सभी रह गए। तेरा तुझको अर्पण सत्य में कर दिया। इसलिए बाबा कहते हैं, इनको देख के अनेकों ने ऐसे परमात्मा के यज्ञ के ऊपर, परमात्मा के ऊपर निश्चय करके अपने को स्वाहा कर दिया, मन समर्पण, खुद का परमात्मा के साथ ही सारे रिश्ते संबंध जो गाया था तमेव माता च पिता था, उसको साकार में स्वीकार कर लिया। तो बाबा कहते जैसे कर्म ब्रह्मा करता है, हाँ, उन्हें देख के सब करते हैं। बुद्धि में समझा जाता है, आत्मा तो चली जाएगी। बाबा कहते जैसे कर्म यह करता है, इनको देख औरों को भी आया ना, बहुत है स्वाहा हुए। जो हुए वह अपना वर्षा लेने के लिए लेते रहते हैं। जो बाबा के बनेंगे, स्वाहा होनेंगे, वही अपना श्रेष्ठ वर्षा लेंगे। जो हुए वह अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है, आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। यह बेहद का यज्ञ है, इसमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मुहा बन जाओ। यह भी जानते हो ये सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है, वहाँ फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है, ना कोई उपद्रव होते हैं। यह सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ है, वह सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है। कौन है ज्ञान सागर? ज्ञान सागर तो शिव है जी, बहुत अच्छा। शिव परमपिता परमात्मा महादेव देवाधिदेव अमरनाथी सोमनाथी क्या है? ज्ञान का सागर सदगति दाता एक ही भगवान है। वही सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य है। वही बाबा सृष्टि का बीज रूप है और क्या है? चैतन्य भी है, सत्य चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है, वह ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं, वह सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं, थोड़ा सा ज्ञान है। खुद को आत्मा समझ, परमात्मा को समझो, सृष्टि चक्रों को जान लो, कर्मों की गति जान लो, बस पार हो जाओगे जी। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं, वह सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। वो तो भक्ति में केवल पुकारते रह गए, गाते रह गए, भगवान उनको अभी तक मिला नहीं, और तुम्हें बाबा ने स्वर्ग का वर्षा दे भी दिया। हाँ, वह सिर्फ तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं, वह सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं। वर्ल्ड का चक्र कैसा फिरता है, यह सिर्फ समझना है। यह बाप तुमको खुद पढ़ाते हैं। कई कहते भी है, साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है, ज़रूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएगा। उनका एक ही नाम चला आता है, शिव, और सबके नाम बदलते हैं। शिव तो सत्यम शिवम सुंदरम शिव ही रहता है, इनका नाम नहीं बदलता, शिव का नाम नहीं बदलता। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं क्योंकि उनके वैसे कर्तव्य कर्म है। यहाँ तो है ही शिव बाबा, यह तो है ही शिव बाबा, इसके उसका नाम सदा ही शिव है। सदाशिव भी है, सत्यम शिवम सुंदरम भी है, उसका नाम कभी नहीं बदलता क्योंकि वो शरीर में कभी और जन्म लेंगे बदल जाएगा। जब कोई एक जन्म से दूसरे में जाएंगे तो नाम दूसरे नाम रूप रंग बदल जाता है। परमपिता परमात्मा जन्म मरण से परे है, अजन्म है, निराकार है। जन्म मृत्यु के चक्र में वो कभी आते ही नहीं है, इसलिए वो सदा के लिए शिव है। यहाँ तो है ही शिव बाबा, शिव कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं तो कल्याणकारी ठहरा ना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नरक है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया क्या होगी, ये नई दुनिया आई।
यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर ज़रूर नई दुनिया होगी। ड्रामा अनुसार जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो, बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। इसमें ही मेहनत है। इसमें ही मेहनत करना है, याद में ही बच्चों को मेहनत करनी है। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी तो पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है। उनसे उससे वो तो भोगना ही है, उससे नहीं। आज बाबा पक्का महाकालेश्वर धर्मराज बन के बैठा है। आज बाबा धर्मराज महाकालेश्वर है। उन्हें भोगना, उन्हें नहीं देंगे, लेकिन बाबा को याद करते रहो तो हल्का हो जाएगा। पहाड़ का राई, पहाड़ की राई और रुई बन के उड़ जाएगी। लेकिन चलेगी जरूर, इसे नहीं माफ नहीं कर सकते। माफ नहीं होगा, थोड़ा आएगा, लेकिन बाबा है कि याद है, बाबा पे निश्चय है, बाबा के श्रीमत पे चलन है, तो पहाड़ का राई रुई बन के उड़ जाता है। हाँ, बाबा कहते हैं याद की मेहनत करो, नहीं तो कर्म भोग बहुत सताएगा, कर्म भोग अंत तक आएगा। हाँ, मेहनत बाकी याद की है। जिससे जो विकर्म हुए हैं उनकी सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफ़ी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं, बाबा क्षमा करो। बाबा आज बाबा पक्के धर्मराज के रूप में बैठे हैं। वो तो भोगना है। पहाड़ का राई रुई बन जाएगा, लेकिन भोगना आएगी। ऐसे नहीं, बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। अच्छा, ड्रामा अनुसार सब कुछ होता रहता है, क्षमा आदि होती ही। इसीलिए तो मम्मा को भी जिस बीमारी का सामना करना पड़ा हम सबको मालूम है। ब्रह्मा बाबा को खांसी ने कितना परेशान किया हम सबको मालूम है। दादी गुलजार जी को भी कितना बड़ा कैंसर ने, कितने साल से कैंसर उनके शरीर में रहा, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सका, लेकिन भोगना तो आई। दादी जानकी स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, उनको भी 60 साल से उम्र से ही बीमारी शुरू हो गई थी, बुखार आदि सब कुछ रहता था, लेकिन दादी को जो करना था करा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं भोगना तो आएगी। भगवान से क्षमा मांग के या दिल शिकस्त मत बनो कि हम इतने अच्छे बाबा को मानते हैं, बाबा को जानते हैं, बाबा के मार्ग पे चलते हैं, तो भी हमें इतना दुखी वैसे मत समझो। बाबा कहते तुमने जो कर्म किया है वो भोगना आएगी, लेकिन कर्म भोग तो आएगा, लेकिन योग बल से चुकतो भी हो जाएगा। बाबा पहाड़ का राई रुई बनाने के बैठा है, लेकिन हमें दिल शिकस्त होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा के ऊपर संशय नहीं करना है, अपने ऊपर भी संशय नहीं लाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत सारी याद की है, विकर्म जो हुए उसकी कर्म भोगना तो आएगी। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफ़ी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं, बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार सब कुछ सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं है। हिसाब किताब चुकतो करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनना है ना, तो हिसाब किताब तो जल्दी चुकतो करना है। ये ऊपर से बीमारी आती है ना, तो और जल्दी जल्दी चुकतो होता है। क्यों पता है? क्योंकि बीमारी में हम बाबा को ज़्यादा, भगवान को ज़्यादा याद करते हैं। अज्ञानी भी करते, तो ज्ञानी तो करेंगे ही करेंगे, है ना। और क्या होता है जब हम बीमार हैं ना, तभी ना क्रोध आएगा, ना लोभ आएगा, ना मोह आएगा, ना कामना आएगी, काम वासना भी नहीं आएगी। क्योंकि बीमार है तो परेशान है, परेशान है तो भगवान की याद में, बाबा की याद में है ना। तो बीमारी में क्या हुआ, जल्दी चुकत हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं बीमारी कर्म भोग आएगा, क्योंकि तुम्हें तमो प्रधान से सत्व प्रधान भी बनना ही है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान भी बनना है, इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो। ऊंचे होते ऊंचे बाप तुमको ऊंचा बनाते हैं, तुम अभी बन रहे हो, अभी तुमको स्मृति आई है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं, आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है। सृष्टि चक्र कैसा फिरता है उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कल्प कल्प एक ही बार बाप आकर तुम्हें ये सब बतलाते हैं। जी 5000 साल का चक्र है, सतयुग से लेके कलयुग तक का। उसके अंत में, कलयुग के अंत में अधर्म का विनाश, स्वधर्म की, सुख की, धर्म की स्थापना करने पर पिता परमात्मा अभी आए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना। क्या काम है? पढ़ना, मनसा वाचा कर्मना, शुद्ध स्वच्छ पवित्र बनना और
योग में रहना, काम अपना ध्यान में दे दो, अंडरलाइन, अपना काम याद करो, बाकी सारी बातें छोड़ दो, ड्रामा और बाबा के ऊपर। तुम्हारा काम है पढ़ना, पवित्र बनना और योग में रहना। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो क्या नीचे गिरोगे। 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बहुत अंडरलाइन करने वाले महावाक्य है। बाप का बनकर पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भी पड़ जाएगा। नाम भी बदनाम हो जाता है, गाते भी है सदगुरु का निंदक ठोर ना पाए। मनुष्य को पता नहीं है कि यह कौन है, सत बाप ही सदगुरु सत टीचर होगा ना। तुमको पढ़ाते वह है, सच्चा सदगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाप ने तो सारा ज्ञान तुम बच्चों को दिया है। जिसने जितना कल्प पहले धारणा की थी उतना ही करेंगे, पुरुषार्थ करना है। कर्म बिगर तो कोई रह ना सके। कितने भी हठ योग आदि करते हैं वह भी कर्म है ना। एक ही यह भी एक धंधा है। आजीविका के लिए कर हठ योग सिखाते हैं। नाम होता है परंतु पैसा बहुत मिलता है। पानी पर आग पर चल के खेल दिखाते हैं, पैसा कमाते हैं, यह भी हठ योग है। कई कुछ करके रिद्धि सिद्धि कुछ प्राप्त करते हैं थोड़े देर के लिए, लेकिन उससे सदगति नहीं होती है, भगवान प्राप्ति नहीं होती है, स्वर्ग पद उससे हठ योग से नहीं मिलता है। स्वर्ग पद के लिए सारे योगों का जिसमें भाग्य मिलता है वो है राजयोग। तो बहुत पैसा मिलता है उनको, हठ योगी को। क्या क्या करते हैं, पानी पर चलते हैं, आग पर चलते हैं, सिर पर उड़ नहीं सकते हैं। लेकिन तुम तो जीते जीवन बुद्धि से परम धाम जाते हो, तीनों लोगों की शेयर करते हो, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे सम्मान में रहना है। तो बाबा कहते हैं हठ योगी का क्या, पानी पे चलते, अग्नि पे चलते, उड़ के तो उड़ नहीं सकते। उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना उड़ने के लिए। तो बाबा कहते हैं साइंस के साधन चाहिए ना। अब फिर क्या कहा बाबा ने, लेकिन इनसे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, सदगति तो नहीं मिली, पावन तो नहीं बने। साइंस वालों की भी रेस है। उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की। सब शांति ही मांगते हैं। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, शांति तो हमारा स्वधर्म है। कैसे, पहला ही पाठ पढ़ाते हैं बाबा राजयोग मेडिटेशन में, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, शांति धाम की रहने वाली हो, शांति सागर की लाडली संतान हो। इसलिए कोई भी शरीर छोड़ता है तो क्या मांगते हैं, हे भगवान उस आत्मा को शांति देना। इसका मतलब जीवन में था तब या शांत होगा। शांति स्वधर्म को जाना नहीं, शांति धाम को समझा नहीं और शांति सागर से मिलन हुआ नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी मिलन करने के लिए हम आपको विनती करते हैं, नज़दीकी किसी भी ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाके सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा जीते जी ही शांति को प्राप्त करिए और शांति सागर का पुण्य भाग्य, शांति सागर से मिलन करके जो जन्मों जन्मों की मांग है आपकी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, सदगति सद्बुद्धि, मुक्ति जीवन मुक्ति, सब कुछ प्राप्त करिए। सभी मनुष्य आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है परमात्मा से सुख शांति का वारसा लेने का। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या कितना कुछ करते हैं शांति के लिए, लेकिन शांति तो मिली नहीं। अब पावन तो कोई बना नहीं हठ योग करके। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की रेस। सब शांति ही मांगते हैं। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा क्या है, स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है, अपने शांति धाम परम धाम घर चलना है। हम तो मुसाफिर कह के गाते हैं, लेकिन मुसाफिर कैसे, वो तो परम पिता ने समझाया। हम तो तेरे एक बूंद के प्यासे, तू प्यार का सागर है, वो कैसा, वो भी परमात्मा ने आके समझाया। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है, शांति धाम अपने घर चलना है। यह तो है दुख धाम। अभी वो गीत कितना सुंदर है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, रास्ते में आए दीन दुखी, रास्ते में आए दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो।
प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। कितना सुंदर गीत है। कौन सी ज्योत कैसे जगाएंगे? ये आत्मा की और ज्योत, परमात्मा से। आत्मा की और ज्योत परमात्मा से कनेक्ट होकर जगाना है। कैसे कनेक्ट होंगे? मन बुद्धि से। सो बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम। ये है दुख सुदुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में जाएंगे। ये दुख धाम खलास होना है। ये अच्छी रीति धारण कर औरों को धारणा कराना है। बाकी थोड़े रोज है। वो पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाहार्थ माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। तकदीरवान बच्चे माना बाबा के बनने वाले बच्चे तुरंत निर्णय लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमने कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 2500 साल का अखंड सुख अमरपुरी के मालिक बन जाते हो, अमर बन जाते हो, मृत्यु भी नहीं आती समय से पहले। इस पढ़ाई से कौन सी? परमपिता परमात्मा की सहज राजयोगा मेडिटेशन की पढ़ाई और मुरली नित्य का मन के दुख हरने वाले भगवान के महावाक्य ज्ञान अमृत अमरनाथ दे रहा है। सो बाबा कहते हैं बच्चे ये वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाहार्थ माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान जो आत्माएं हैं, जो तकदीरवान बच्चे फिर फौरन निर्णय लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से 2500 साल का अखंड सुख माना सतयुग में और त्रेता में तुम अखंड राजा महाराजा बनते हो। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद का बाप से वर्षा पाना है वो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं। ये है बेहद की पढ़ाई। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। यह पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती है। बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी है, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा। कहते बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कर्म कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते बच्चे, तो तुम्हें बैलेंस करना है। शरीर निर्वाहार्थ कर्म भी करने हैं और अपने मन बुद्धि संस्कार अपने आत्मा की, अपने साथ सभी का, अपने कुल का, अपने पीढ़ी का, अपने पूरे परिवार का, समाज का, विश्व का कल्याण करने के लिए ये भी पढ़ाई पढ़नी है, बैलेंस करना है। बाबा कहते बच्चे क्या है, भगवान पढ़ाते हैं हमको यह तो पढ़ाई पढ़कर राजाई पद पाना है तो ज़्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। सोचो, तुम्हें स्वर्ग पद चाहिए, तुम्हें सुख शांति चाहिए, शक्ति प्रेम आनंद चाहिए तो क्या करना चाहिए। सोचो, ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। ये पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहते फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं बच्चे कौन सा नॉलेज अच्छी है, उनसे क्या मिलेगा, इस पढ़ाई से क्या मिलेगा, इसका विचार करो। कहते बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं हमको तो पढ़कर सतयुग का स्वर्ग का पद पाना है और सबका अपने इष्ट देव बन के सबका कल्याण भी करना है। हमको तो राजाई पढ़कर राजाई पद पाना है तो ज़्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए, खुद ही समझो। कोई तो फिर कहते बाबा वहाँ कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, इसलिए बाप के सामने भी क्या करते, बाबा को आश्वासन देते। साकार बाबा के टाइम की बात है। अभी तो हर घर में, अब हर गली गली में बाबा की पाठशाला, गीता पाठशाला सेंटर बने हैं। ये पहली बात है। अभी तो हर आत्मा चाहती है कि परमात्मा के छत्र छाया के बिना अभी कोई हमें इस कलयुग के भयंकर तप से, दुख से बचा नहीं सकता। तो बाबा समझ जाते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र बनना है। बेहद का बाप हमको राजा ही देते हैं तो क्यों ना इस अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाने आएंगे। पूरा जोर लगाना है। हम तो बाबा से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राजा ही देते हैं तो क्यों ना यह एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़ी बोलते हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते हैं तभी है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, ये बहुत क्लियर है।
समय भी बरोबर वही है। अनेक धर्म भी है, सतयुग में होता है एक देवी देवता आदि सनातन धर्म। यह भी तुम्हारे बुद्धि में है, तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अजून कर रहे हैं, निश्चय हुआ नहीं है। तो आपने को देखना है कि मैं कौन से कैटेगरी में आया हूँ, मेरा निश्चय परमात्मा पे हुआ है क्या। अपने आप को देखना है, जितना निश्चय गहरा उतनी पढ़ाई गहरी, उतनी धारणा और उतना ही ऊंचा पद, उतना ही श्रेष्ठ भाग्य। हाँ, बाबा कहते बच्चे, अरे निश्चय करने में टाइम लगाते हैं क्या? निश्चय तो जल्दी होना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम भगवान पढ़ा रहा है, इसमें क्यों कंफ्यूज हो? अरे बच्चे, निश्चय करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। क्यों? शरीर पर भरोसा नहीं है। ज़रा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। किसी की तकदीर में नहीं है तो ज़रा भी बुद्धि में आता ही नहीं है कि साक्षात प्राणेश्वर, जिसको सारी दुनिया मांग रही है, वो मेरे सामने आके मुझे पढ़ा रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सत्य बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ज़रा भी चांस नहीं गंवाना है। नष्ट मोह बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। वरदान, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। वरदान लेते हैं, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। वरदान का विस्तार है, जैसे वह नशा सब कुछ बुला देती है, दुनिया का पेय दारू वगैरह नशा, जैसे वह नशा सब कुछ बुला देती है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही बुला देती है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी तुम्हें बना देती है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति ही नशा चढ़ाती है। यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इस स्मृति से समृद्धि आ जाती है। स्लोगन, 1-2 को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्नों की गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उस कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रेस में चले जाओ तो नशा की अनुभूति कर सकेंगे। ईश्वरीय नशा की अनुभूति के लिए क्या करना है, अव्यक्त बाप दादा ने बताया। फिर से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का, साकार बाबा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। और मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा सदा याद है। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।